हाँ, नमस्कार। बिहार में जातीय गणना को लेकर राजनीति गर्म है। आरोप प्रत्यारोप के बीच इसके नफ़ा नुकसान का आकलन हो रहा है। राजनीतिक दलों की कलाबाजी के उलट आम लोगों की निगाहें भी इस ओर टिकी है। महागठबंधन यानी राजद और जदयू का आरोप है कि केंद्र की भाजपा सरकार जातीय गणना रोकने में जोर लगा रही है। वहीं भाजपा का तो कहना है कि जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर केंद्र सरकार ने विरोधियों की हवा निकाल दी है। भाजपा बिहार में सर्वे के पक्ष में है। केंद्र ने सर्वे का विरोध नहीं किया है। पटना हाई कोर्ट ने भाजपा के मत की पुष्टि की थी और सर्वे कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट से भी जातीय सर्वे के पक्ष में फैसला आने की आशा है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मेरा आग्रह होगा कि आप न्यूज़लेटर विथराकेश रंजन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और कमेंट देना भी नहीं भूलें। तो आगे बढ़ते हैं। जातीय सर्वे को लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर में राजद अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने भाजपा पर हमला बोला है। दरअसल वे अपने पार्टी लाइन के अनुरूप भाजपा पर कुछ ज़्यादा ही हमलावर हैं। वह कहते हैं बीजेपी का जन्म ही पिछड़ा विरोध में हुआ है। बीजेपी कभी भी नहीं चाहती कि वंचित वर्गों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो। किसी भी वर्ग के गरीबों के कल्याण के लिए बिहार सरकार द्वारा कोई सामाजिक सर्वे कराना गरीब विरोधी बीजेपी को अनुचित कैसे लगता है? ये लालू प्रसाद का सवाल है उचित अनुचित को लेकर। उधर राजद के सांसद मनोज झा ने पीएम पर जातीय गणना को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। आरजेडी ने बिहार में जाति सर्वे को लेकर कहा कि केंद्र सरकार इसे रोकने का प्रयास कर रही है। मनोज झा ने समाज के एक बड़े वर्ग को उसके अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीएमओ के निर्देश पर जाति सर्वेक्षण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जो बिहार में लगभग पूरा हो चुका है। इससे पता चलता है कि बीजेपी और संघ समाज के इतने बड़े वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। यह उनकी प्राथमिकता है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब एक दिन पहले ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि संबंधित कानून के तहत जनगणना कराने का अधिकार केवल उसके पास है, क्योंकि यह विषय संविधान की संघ सूची के तहत आता है। आपको बता दें कि बिहार में जातीय सर्वेक्षण को मंजूरी देने के पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में दायर हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान के प्रावधानों को और कानून के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SEBC माने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े और OBC यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए सभी सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस पर प्रतिक्रिया में आरजेडी नेता ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मौजूदगी साफ तौर पर दिखाती है कि जाति सर्वेक्षण को रोकने में पीएमओ सीधे तौर पर शामिल है। हलफनामे में 5वां बिंदु कहता है कि जनगणना और जनगणना जैसी कोई भी चीज़ जो दर्शाता है कि सर्वेक्षण को अवरुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। जब हो हल्ला मचाया गया तो उन्होंने कहा कि यह अनजाने हुई गलती है। उन्होंने कहा कि यह अनजाने में नहीं हुआ है, बल्कि सर्वेक्षण को रोकने के लिए जानबूझकर किया गया है। राजद नेता ने कहा कि केंद्र समाज के इतने बड़े वर्ग को उसके अधिकारों से वंचित कर एक ज्वालामुखी को न्योता दे रहा है। यह सब करके आप बेनकाब हो रहे हैं। आप जाति सर्वेक्षण को रोक नहीं सकते। तो राजद की सहयोगी नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी बीजेपी से सवाल किया है। जदयू के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पर कहा कि हम भी यही पूछ रहे हैं कि केंद्र कास्ट सेंसस क्यों नहीं करा रही है। साल 2021 में होना था, वर्ष 2023 खत्म होने को है।
उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार को जातीय गणना का विरोधी करार देते हुए कहा कि जातीय गणना के मामले में उच्चतम न्यायालय में कल हलफनामा हुआ है, बिहार के गरीब लोगों के हित में बिल्कुल विपरीत हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार की मुस्तैदी से जातिगत गणना हुआ है, अब इसके विरोध में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार कहती है कि जातिगत गणना के न पक्ष में है न विपक्ष में, यह कदम षड्यंत्रकारी है। विजय चौधरी ने कहा कि बीजेपी का जातीय गणना के मामले में असली चेहरा सामने आ गया है, केंद्र सरकार एक्सपोज हो गई है। विजय यह भी कहते हैं कि केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा है कि वो बिहार सरकार हमेशा कहती आ रही है ये जातिगत जनगणना नहीं, जाति आधारित गणना है, जनगणना कराना भारत सरकार का काम है। उन्होंने जो कुछ भी हलफनामे में दिया है उसका प्रसंग क्या है। उनका कहना था कि जनगणना कराना केंद्र का काम है, भारत सरकार को छोड़कर कोई और बॉडी ये काम नहीं कर सकता है। इसका जदयू विरोध कर रही थी। हम लोग हर तबके के लिए ये करा रहे हैं, गणना को बाधित करने के लिए यह सब किया जा रहा है। विजय कुमार चौधरी जातीय गणना का मकसद भी गिनाते हैं, कहते हैं जातीय आधारित गणना हो रही है, जातियों के और आंकड़े आएंगे, सबसे पहले सही आंकड़े चाहिए। आज तक सही आंकड़े नहीं आए, अलग अलग जातियों के प्रतिशत सही नहीं है। हम सब चाहते हैं कि हर जात में जो गरीब है उनकी पहचान भी हो गई है, यह हो भी रही है। विजय चौधरी ने कहा है कि अगर एक बार प्रमाणित आंकड़े आ जाएंगे तो भविष्य में आने वाली सरकार को योजना बनाने में आसानी होगी। इस बीच भाजपा की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। दरअसल जदयू और राजद का मानना है कि जातीय गणना कराकर उसने भाजपा को सकते में डाला है। तो पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जनगणना के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को संशोधित शपथ पत्र देकर केंद्र सरकार ने बिहार में जातीय सर्वेक्षण का मार्ग प्रशस्त कर दिया और साथ ही राजद जदयू के मनगढ़ंत आरोपों की हवा निकाल दी। मोदी ने कहा कि राजद जदयू का नेतृत्व उम्मीद कर रहा था कि केंद्र सरकार बिहार में हुए जातीय सर्वे का विरोध करेगी, जिससे भाजपा और केंद्र सरकार को जातीय सर्वे के बहाने पिछड़ा विरोधी बनाने का इन्हें मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिल्लियों के भाग से छीका नहीं टूटा और केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि जनगणना कराना केंद्र सरकार का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सामाजिक आर्थिक सर्वे राज्य सरकारें भी करा सकती है। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा सहित सभी दलों की सहमति से 17 बिंदुओं पर जो आंकड़े जुटाए जा रहे हैं वह सर्वे है, जनगणना नहीं। उन्होंने कहा कि यही बात पटना हाई कोर्ट ने भी कही कि राज्य को सर्वेक्षण कराने का अधिकार है, जनगणना कराने का नहीं। मोदी ने कहा कि भाजपा ने बिहार में अपने रुख के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी पटना हाई कोर्ट की तरह जल्द ही जातीय सर्वे के समर्थन में अपना फैसला सुनाएगा। हम कभी इसके विरुद्ध नहीं रहे। अब आइए असल बात पर। यह तो तय है कि आरक्षण प्रावधान की शुरुआत में ही इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी। उसके बाद किसी सरकार ने इसे खत्म करने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि ऐसा करने पर आरक्षित जातियों का वोट बैंक हाथ से निकल जाएगा। देश में बार बार आरक्षण खत्म करने की मांग उठती है और फिर उठाने वाले नेता के आसपास का ही कोई तत्काल डैमेज कंट्रोल करता है। ऐसे में आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात छेड़कर राजद और जदयू ने आगामी चुनावों को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है, लेकिन यह लक्ष्य महागठबंधन की पूरी सरकार में पहले से तय था, तो इसे कभी पब्लिक डोमेन में नहीं लाने की क्या वजह हो सकती है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार पहले ही बता देती कि आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जातियों की आबादी गिनी जा रही है, तो बिहार की अगड़ी जातियां खुलकर विरोध करती। अभी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में अगड़ी जातियों के लोग मुखर हैं, यह सरकार के संज्ञान में है। तो आइए देखिए कि इसका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा।
बिहार की आम आबादी चुनाव के समय इस बात को किनारे नहीं छोड़ेगी। पिछड़ी जाति राजद के इस लक्ष्य को जानकर उसके साथ जाने के लिए उतावली हो तो अचरज नहीं है। अगर जदयू ने इस उद्देश्य को लेकर हामी भरी तो राजद का साथ भी बना रहेगा और आरक्षित जातियों से उसका रिश्ता भी कायम रहेगा। फैसला इन्हीं दोनों दलों को करना है और जाहिर भी है, जहां तक भाजपा की बात है उसे न तो अग्रणी जातियों से दुश्मनी मोल लेनी है और न 2024 के बड़े लक्ष्य के सामने पिछड़ी जातियों से पंगा लेना है। तो आपको यह भी बता दें कि हमारे देश में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। इन 90 वर्षों के अंतराल में समाज की जातीय संरचना और अंतर्जातीय संबंधों में बहुत बदलाव आए हैं। उस समय का सच यह था कि पिछड़ी जातियों का आगे बढ़ा हुआ हिस्सा अपना स्टेटस सवर्ण जातियों के समकक्ष करने की न सिर्फ मांग कर रहा था बल्कि आंदोलन का रास्ता भी अख्तियार कर चुका था। साम्यवादी विचारक और समकालीन चिंतन के संपादक डॉक्टर राम कविंद्र बताते हैं कि बिहार में त्रिवेणी संघ यानी कोयरी, कुर्मी और यादव जाति का संघ का आंदोलन इसी दौर में शुरू हुआ था। इसका कारण था कि उन दिनों आरक्षण की सुविधा नहीं थी और सवर्णों का सामाजिक स्टेटस प्रतिष्ठा का प्रश्न माना जाता था। आज स्थिति उलट हो गई है। दलित व पिछड़ी जाति में शामिल करने की मारामारी चल रही है। इसका पहला कारण तो आरक्षण की सुविधा है और दूसरा कारण यह है कि जातीय विभेद और उत्पीड़न गैरकानूनी घोषित हो चुके हैं। उत्पीड़ित जातियों के बीच सामाजिक समानता की जनवादी चेतना का उभार, उनके जातीय संगठनों का निर्माण और उनका राजनीतिक उपयोग इसका तीसरा कारण है। अब जातियों की संख्या सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी बन गई है। इसलिए जातीय उन्मूलन का नारा देने वाले अंबेडकर व लोहिया के अनुयायी आज जाति व्यवस्था के संरक्षक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। उनका नारा बन गया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। इसका मतलब है जातीय संबंधों का सामाजिक पक्ष तो कमज़ोर पड़ा है लेकिन राजनीतिक पक्ष मजबूत हुआ है, जिसका उपयोग सत्ता के गलियारे में हो रहा है। अभी आरक्षण और जाति आधारित जनगणना को इसी पृष्ठभूमि में देखना चाहिए। यही कारण है कि पटेल गुजरात में, मराठा महाराष्ट्र में और जाट हरियाणा में जैसी आर्थिक व राजनीतिक रूप से दबंग जातियां अपनी हैसियत के बल पर राजनीतिक पार्टियों को ब्लैकमेल कर आरक्षण का दबाव बना रही हैं, जबकि दलितों पर इनके दमन की घटनाएं भी भरी पड़ी हैं। मराठाओं ने तो अतीत में इस देश के बड़े भाग पर शासन भी किया है। कैसी विडंबना है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के वंशज आरक्षण के मुहताज हो गए हैं। जाति और वर्ग संबंध की जटिलता को समझने के लिए हम देश के सबसे विकसित गुजरात की दबंग जाति पटेल पर विचार करें। यह जाति कई संस्तरों में बटी है। इसका सबसे अग्रणी हिस्सा नौकरी और व्यापार में पूरी दुनिया में फैला है और इसका सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियावादी भी है। अमेरिका में हाउडी मोदी जैसे कार्यक्रमों में इसकी भूमिका अग्रणी थी। इस जाति का दूसरा धनी हिस्सा देश में है और गुजरात व देश के आर्थिक संसाधन तथा सामाजिक व राजनीतिक सत्ता में उसकी भूमिका निर्णायक है। फिर भी हार्दिक पटेल जैसे नौजवान आरक्षण के लिए मैदान में उतरते हैं तो इस जाति के सबसे निचले स्तर की आवाज़ बन रहे होते हैं। लगता है यह खेमा उपर्युक्त दोनों तबकों द्वारा शोषक उत्पीड़क का शिकार होकर हाशिए पर पहुंच गया है। ऐसा ही स्थिति कमोबेश उपर्युक्त अन्य जातियों पर भी लागू होती है। हम महसूस करते हैं कि इस पक्ष पर गंभीरता से शोध करने की ज़रूरत है। इस जटिलता पर ध्यान दिए बगैर आरक्षण की बात कर हम शासक वर्ग के चंगुल में फंस जाएंगे। इसे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो आप इसे सुने और गुने। आज इतना ही। नमस्कार।